रे दुलरुआ बेटा रे मैया के लागी जावा रे दुलारा बेटा मैया को दिया परिये गेले रानी के माला जाऊ जाती तू समान सुरत नादारा बेटा करतई चाहई बाबू नगर मुहाती आज क्या जरूरी क्या मुसीबत कि आज तुम अपना बेटा को बुलाई हो? यही बात तो मैं तुम्हें कहने के लिए आई। ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि शायद अगर तू जानेगा तो तेरे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। कौन ऐसा माइकल पैदा लिया है कि तुम्हारा दो बेटा रहते हुए तुमका राजमोवा में आंख बताया है? अब दो बेटा नहीं, सिर्फ एक अमरपति आल्हा सिंह। क्या हो? इसलिए एक रोज की बात है, बाबू रुद्र सिंह ने आया मुझसे कहने लगे कि बोल माँ बहन है कि नहीं है। मैंने ना कहती थी कि मेरी पास में बेटी है। उसी टाइम में सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दिया कि माँ अगर आज नहीं बोलेगी तो मैं सर पटक पटक करके तुम्हारे सामने में मर जाऊंगा। मैंने उसे कह दिया हाँ बहन है, बांधो किला में रहती है, बहन का नाम है चंद्रावती। अच्छा। यही बात सुन करके वो चला गया अपने बहन के दरबार। बहन के दरबार जाने पर दूल्हा जी ने बर्फ घास में फंसा करके गांव के उत्तर साइड ले जाकर के शिव का मंदिर तैयारी कर रहा है। उसके ऊपर घोट घोट करके मेरा बेटा बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी जाता होगा।
समय करता होगा। बेटी ने पत्र लिख करके सुबह के जरिए मुझे भेजी है कि माँ भाई तो यहाँ आया, लेकिन अब भाई साहब नहीं बचेगा, जल्द से जल्द अपना सेना को भेज, जल्द से जल्द भैया को छुड़ा करके ले जाएगा, वरना अगर नहीं आया तो भैया मर जाएगा। क्या माँ, तुमने रुदल सिंह का ऑर्डर दे दिया था? मैंने ऑर्डर दी थी बहन। क्या दिया ऑर्डर? माँ तुम तो बहुत बड़ा जुल्म किया है। जिस वक्त तुमने रुदल सिंह का ऑर्डर दे रही थी उस वक्त तुमने अपना बेटा से पूछा? मैं किसी से ऑर्डर नहीं ली। फिर माँ? लेकिन आज जब उसको शौक लग गया बहन के दरबार जाने को, दूल्हा जी को किसी कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसी धर्म नहीं होनी चाहिए कि अपने साला को बर्म फांस में फंसा करके गांव के उत्तर साइड ले जाकर के उसके ऊपर शिव का मंदिर तैयारी कर रहा है। कैला के जुलूम मैया के मोहब्बा के भैया के मौत के फंदा पर ताहू के भारी रे है जुलूम करे दुलरुआ पे डरैबो, कौन हर जुगती बेटा रे लियो रे लगा। शायद अगर दुश्मन जान जाएगा कोई किसी राज का तो वो अरे तुमने ऑर्डर दे दिया है। अब और यात्रा बना, यहाँ से कोई ना कोई व्यवस्था कर, जल्द से जल्द बांधो किला तू भी निकल ताकि मेरा बेटा बच सके। ठीक है माँ, इसके लिए तुम्हें चिंता मत रखो। और यहाँ से मेरा भाई गया है बांधो किला, और जिसके हमने अपने सर को ताज समझते थे, लेकिन हरामखोर आज नमक हराम हो गया माँ। इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करना है, जाके तुम्हें रंग महल में बैठो। यहाँ से मैं चल रहा हूँ कहाँ? सरसा किला। सरसा किला में जाकर के मलखान को साथ करेंगे, वहां से चलेंगे बनारस किला। बनारस किला में चाचा सेहत है, यहाँ से सेना सजा करके बांधो किला जाएंगे और रुदल सिंह को अवश्य छुड़ा करके लाऊंगा माँ। ठीक है, जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें चला धीरे यही है बेटा रमैया के गोदी रे जला धीरे यही है दुलरुआ रे मैया के लगी जवा जब तक देखा हम छुपता भैया के अम्मा हम
बढ़िया चले बराबर जा लौट गई आधारे गाड़ी सिरसा के खबर चला दूर करूँ तो करूँ क्या आखिर दूल्हा जी भी मेरे सर का ताज है लेकिन आज बहुत बड़ा हुआ गजदारी किया है किसी भी हालत में हमारे भाई को तो अवश्य छुड़ा करके लाऊंगा यही चर्चा के ला है लेकिन सिरसा के ला में मैं सबसे पहले मलखान को बुलाता हूँ अगर आज भाई मलखान को खबर नहीं करता हूँ चाचा सेहत को खबर नहीं करता हूँ कल वो बोलेगे कि तुम्हारे पास समस्या आया तो तुम मुझे खबर नहीं किया इसलिए कि मैं अपना दुख हटाने के लिए आए बाबू है सुन ले मलखारे सा अरदान जैसे हम फरीद का नमाज पढ़ मस्जिद घुस लिए उज्जू कर का कोहरम ज्यादा टन का आवाज दलका है ना कि हमरे कान का पर्दा टूट गए आज हरामे के पकड़ लिए नहीं कर बढ़िया परनामा चाचा चरना हो तो हार आला सिंह करिया नाम चाचा जी हम यो चारना जियो रे तू लड़वा बेटा मोहब्बा रे हमारा शरीर रे बेटा अरे मोहब्बा पताल
से चाचा जी का आज बहुत वर्षों की बात मैंने राजमहल छोड़ करके बनारस के लिए किस लिए आए हैं? का बात है हमने बोल रहे चाचा जी इसलिए आज मेरे पास बहुत समस्या है, बहुत मुसीबत है। कोई देश का छात्री चढ़ा तो नहीं कर लगो राधे महाराज नहीं चाचा जी फिर का बात हमने बोल रहे अब मैं बता रहा हूँ। एक समय की बात थी जब बाबू रुदल सिंह देवा पंडित उन्होंने दोनों गया था जंगल शिकार खेलने के लिए चाचा जी। और हिंदू में 12 मास में 12 पर्व होता है और कार्तिक मास में भाई बहन की पर्व होती है जिसे भरदुतिया कहा जाता है। अच्छा लेकिन उस रास्ता होकर के बहुत बड़ा अपने अपने बहन के दरबार जा रहा था संदेश लेकर के। अच्छा पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर। लेकिन बाबू रुदल सिंह एक मुसाफिर को पकड़ लिया। उनसे वह पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने बताया कि भाई साहब आज बहुत बड़ा शुभ पर्व है, आज मैंने बहन के दरबार संदेश लेकर के जा रहा हूँ, क्या आपके पास बहन है या नहीं है? रुदला पूछ लगे हाँ, लेकिन रुदल सिंह बोला कि भाई मेरे पास तो बहन नहीं है। उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास बहन नहीं है तुम्हारा पास माँ है, जाकर के तुम्हें अपने माँ से पूछो कि माँ मेरे सर पर हाथ रख के तुम्हें बोलो कि मेरी पास बहन है या नहीं है। अगर मेरे भी पास बहन होगी तो मैं भी अपने बहन के दरबार जाऊंगा। लेकिन माँ तो छिपा लिया। लास्ट टाइम में जब रुदल मरने के लिए तैयारी हो गया माँ उसे सारा ही बात बता दिया कि बेटा तुम्हें मरो मत और तुम्हारे लगा करके मैं कैसे कसम खाऊंगी। मेरे पास बेटा रहते हुए मैं झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने बोली कि मेरी बेटी रहती है बांदो किला में, अगर जाने के लिए तुम्हें चाहते हो तो जा सकते हो। चाचा जी रुदल सिंह यहाँ से गया देवा पंडित दोनों ही मिलकर के, लेकिन दुल्हा सूरज सिंह ने क्या किया जाने की बात उन्होंने खाना में 1-1 किलो जहर पचा दिया। सुनता रही हाँ अरे और 1-1 किलो जहर पचा करके उन्होंने अपने बरहम फांस में फंसा करके रुदल सिंह को आज मिट्टी में खुदवा दिया, मिट्टी के अंदर में वो दे दिया है और शिव का मंदिर बना करके और उसके ऊपर में शिव का मंदिर तैयारी कर दिया है। चाचा जी अब ना जाने परमात्मा की दया रुदल सिंह मर गया होगा या जिंदा होगा, इसलिए मैंने आपकी दरबार आया हूँ। सुन मान गए कि सारा गलती तो हमरे दोस्ती नहीं कहा, अगर कोई रुदला का ऑर्डर नहीं देती है बिल्कुल सही बात है, नहीं देती है तो खार यहाँ से गल रुदला तो वहां सूर्य ओकरे कैद कर दलके, उनको कैद कर दिया है, ओकरे मंदिर बना कर दलके शिव का, उसको ऊपर में मंदिर तैयारी कर दिया है। अच्छा सुन एकरी नानी का फिटकिरी खनो हमरे बेटा का शिव का मंदिर बना दलके है। सुन इधर बोलिए ते अपने बनारस किला हापा किला चला, अब मुझे यह अकेले बंधु किला फैसला नहीं चाचा जी आप अकेले जाइएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। ओकरे का कर लीजिए मलखा में कहाँ छोड़ दली किसके? चाचा जी का सुनिए अब यहाँ से सेना साज करके जाना है, अकेला आपको नहीं जाना है क्योंकि वो सूरज सिंह बहुत गड़बड़ा लोग हैं। चल सूरजा है कि हम और है आज जिसके हमने अपने सर को ताज समझ रहे थे लेकिन वो आज नमक हराम हो गया। देख ले पाना ले जाइए ओकरे चुमा दे आज पाना से। चल 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 इंतजार करे हुए तेरे मलखान के बोला ले रे बाबू है रे सुनले मलखार भैया सरदार बंगला छोड़ के कहवा भागी रे जय छदा आरा बार से महाराज
बात है रे हाँ बहुत जुल्म हो गया तोरे फोन नहीं कर लगा नहीं पूरे हमने दोस्त तेरी फोन नहीं कर लगा नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ चलिए लेकिन यात्रा कहाँ का बनाना है अरे जाना है बंदूक अरे बांधो किला जाना है। ठीक है भाई साहब चलिए मलखान सिंह अभी में चलो। अरे लोया ना प्याला ताया बकरैला अगर चल पटिया रे या बांधो आई लाल मारा हमारा तबिया बड़वा भाया बांधो ना कहिया ना दूरी में मर यारा माने मानिया तोरे जाना है बांधला के देख रे हरिया पहिला ले तू भैया का बांधो हीरो महाराजा का दरबार में जाना पड़ेगा ये खाना वाला भाई बता यहां जो ये दुर्गा मैया है दरबार में नहीं तुहाने बना दे हमें दिया मंदिर मंदिर को डाला है चल जाओ जो मलखन में सरदार चुप के मर जाए क्या दरबार में भैया तू ना मलखरे सारी बात इनके परिवार है भाई साहब सुन मलखन तो पहुंच चुके हैं बंदूक लगा आ गलिए रे लेकिन दरबार बहुत शान का है सुन हाँ पहले ते अपने बहन के बोला ओकरे से सारा बता विचार लेना है रुदला के बारे में अगर बता दिल के तब दिखा दिए हम ठीक है मैं बोला रहा हूँ बाहर अब आते ही सदा खुश रहो। क्या मलखन सिंह? हाँ देख रही बांधो किला पहुंच गए हो? हाँ हाँ क्या बात है? बांधो किला जाए हैं भाई रुदल सिंह। वो महुआ किला से बांधो किला तुम्हारे पास आया है क्या? आया है नहीं आया है? किस लिए आएगा? कौन जाता है तुम लोग का यहाँ? बहन के पास आया विदाई करने के लिए। क्यों आएगा मेरे पास? 12 साल से चंद्रावती राय ढूंढते ढूंढते नजरें थक गई है, कलेजा पत्थर बन गया है, कोई ना आया है। आज जब एक घटना बीता तो सब पुरखा मिल के चले आए। मैंने भाई से चलते में चाचा और बड़ा भाई आला सिंह
तीनों व्यक्ति खोजते हुए पहुंच गए हैं। हमने बोले जा रहे बहन के पास, बहन से पूछेंगे भाई आया है नहीं आया है। वो इंसान कहीं कुटमैती जाता है या कहीं जाता है, क्या उसे कसम खिला के भेजा जाता है, मजबूर करके भेजा जाता है बहन, जिसके वजह से आज रुद्र सिंह पता नहीं मर गया है कि जिंदा है। बहन तो भी नहीं बता सकती है। चाचा जी बहन बोलती नहीं आया। अरे अभी गुस्सा बताइए जरूर, चिंता मत। चाचा जी हो चाचा के चरण बनाए, चाचा के चरण तुम्हें आंख से आंसू गिराती हो। क्या बताऊंगी, घटना ऐसी बीती है कि रात की नींद दिन का चैन खो गया है। मैं जानता हूँ। बाबू उधर से कैसे पहुंचा, अपार खुशी की बात हुई, मारे खुशी के मारे स्वामीनाथ झूम उठे। उसी खुशहाली में मुझे कहा कि रानी, जिस भाई के लिए तूने कितनी साल से तरसती थी, आज तेरा भाई बाबू रुदल सिंह आया है। इसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करो, इतनी ढंग की खाना बनाओ कि अगर रुदल सिंह खा ले
तो फिर मूवी किला जाने के लिए नाम नहीं लिया। सही बात है बहन। मैंने नौरी को ऑर्डर दिया खाना बनाने के लिए। अचानक नौरी के पास पहुंच गया। नौरी से पूछने लगा कि नौरी, रुदल सिंह और देवा पंडित के लिए क्या खाना बनाई है। सारी व्यवस्था नौरी उसे बता दिया। सुनते हुए आग बबूला बनकर कहता, नौरी, जिस रुदल सिंह के लिए तूने इतनी शानदार खाना बनाई है वो मेरा दुश्मन पहुंचा हुआ है। क्या दूल्हा जी बोला है? हाँ भैया। नौरी को फौरन ऑर्डर दिया कि ठीक है, अगर तूने खाना बनाई तो ठीक है, लेकिन जिसमें देवा पंडित रुदल सिंह खाएगा उस थाली में एक एक शेर विष मिला दे। हो और दूल्हा जिस जी? थाली में मैं खाऊंगा उस थाली की भोजन बिल्कुल सादा रखना। अच्छा, मैंने बहुत समझाई रुदल सिंह को, बहुत हजारों बार विनती की, पैर पकड़ी, यहाँ से भाग जाइए, लेकिन मेरी ममता के प्यार में फंस कर वो बहन नहीं। हेलो बहन, अब जो दूल्हा जी क्या किया? इसी बात में दोनों सलाह बारे में बकवास चला था। खाना खाने के लिए ठहर, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। मेरा बेटा नालायक बिजली सिंह ने उसे बरम फांस में फंसा कर मजबूर कर दिया। उसको ले गए, जिसमें से गड्ढा खुना कर उसमें शिव की मंदिर बना दिया है। डेली उसकी छाती पर पूजा करता। क्या दूल्हा जी? ठीक है बहन, इसके लिए तुम्हें चिंता मत रखो। और मेरे साथ मेरे चाचा जी भी आए हुए हैं, मेरे साथ मलखान भी है। तुम्हें जाकर के वह जगह बता दीजिए, वह मंदिर बता दीजिए। सेकेंड भर में रुदल सिंह सामने आएंगे बहन, इसके लिए तुम्हें चिंता क्यों करती हो? ठीक है भैया, तब तक के लिए दरबार में बैठिए। मलखान सिंह, मैं मलकान सिंह को लेके जाती हूँ। चल बहन। सुन ले तू दुर्गा गे में मेरी माँ